विद्यार्थियों का मेरा क्लासेस के YouTube चैनल पर मैं जेके मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए सरल ब्याज जहां से हम आगे बढ़ रहे थे वहीं से मैंने कहा जुगाड़। देखिएगा ध्यान से, अंशु ने 1800 रुपए की राशि 5% की दर से उधार ली। अंशु ने 1800 रुपए की राशि 5% की दर से उधार ली, तो बताओ वह कितने समय में 2160 रुपए हो जाएगी। सिंपल सा सवाल, इसे मैं चाहूंगा कि आप सूत्र से ही करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा बेस्ट रहेगा। देखो कैसे करोगे, क्योंकि सिंपल सवाल है, आपकी हैबिट पड़ी हुई है। देखिए कैसे, अंशु ने 1800 रुपए की राशि, तो मूलधन क्या कहोगे आप? 1800 रुपए। अभी दर कितनी? 5%। एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है। और मिश्र धन 2160 रुपए। हमें ज्ञात करना है समय, और समय ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको पता है। समय ज्ञात करने का फॉर्मूला था हमारे पास 100 इंटू ब्याज बटे मूलधन इंटू दर। राइट भाई, 100 इंटू ब्याज बटे मूलधन इंटू दर। दैट सिंपल। देख कैसे करोगे, 1800 रुपए, जो जो चीज आपके पास है वो रखते जाए। समय तो हमें याद करना, तो इसे टी कह सकते हैं हम। 100 इंटू ब्याज कितना है भाई? मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना? 2160 माइनस 1800 कितना हुआ भाई? ब्याज घटा लीजिए, 360 हो गया क्या? अरे भाई 2160 में से 1800 घटाओगे तो 360, तो ब्याज कितना? 360 बटे मूलधन कितना? 1800 इंटू दर कितनी? 5%। कटे तो काट लीजिए। देखो 2 जीरो से 18 दूने 36, 20 हो गया भाई। 20 को काटोगे तो 4 बार 5, कितने समय में? 4 वर्ष में। आपको एग्जाम में ना ये लिखना है ना ये लिखना है, डायरेक्ट ये। राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में सा। मैंने कहा गलतियां स्वाभाविक होती है, आपसे भी होती है, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट चलिए आराम से। आप सिलेक्शन यूं होता है भाई, सिलेक्शन लेने में कहीं दिक्कत नहीं आती है, सिर्फ आपको सीखना पड़ता है और खुद का दिमाग थोड़ा चलाना पड़ता है। देखिए कैसे, क्या कह रहा है ये। एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर, कितनी भाई? 12% वार्षिक दर पर ऋण लिया। 3 वर्ष के पश्चात, समय कितना? 3 वर्ष के पश्चात उसने 5400 रुपए समय अवधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाए। अरे भाई ब्याज कितना? 5400 रुपए के रूप में लौटाए, तो ऋण ली गई राशि क्या है? मतलब मूलधन ज्ञात करना है। अरे भाई मूलधन ज्ञात करना, तो फॉर्मूला क्या है मूलधन का? कल बताया था ना क्या? 100 इंटू ब्याज बटे समय इंटू दर। दैट सिंपल। देखिएगा भाई सीधी सी बात है, 100 इंटू ब्याज कितना है? 5400 रुपए बटे समय इंटू दर। अरे भाई समय कितना है? 3 वर्ष, और दर कितनी है? 12%। राइट मेरे भाइयों, कटे तो काट दीजिए, कटे तो काट दीजिए। देखिए काटेंगे हम, 3 से काटेंगे हम इसे। 3 एकम 3 और 8 तिया 24, 18 तिया 54, 6 से काटूंगा, 6 दूने 12, 6 तिया 18। भाई इसे मैं काटने जाऊंगा यहां तो कितना? 50, 3 पंजे 15, 1 2 3 0, कितना भाई? 15,000 रुपए। तो मूलधन क्या है? 15,000 रुपए। ये रहा आपका फॉर्मूले का स्ट्रक्चर। फॉर्मूला मैंने कहा जुगाड़ चुटकियों में। देखिए कैसे, कल वाली बात याद है आपको? कल क्या कहा था हमने? पिछले वीडियो में बताया मैंने, समय इंटू दर बराबर होता है ब्याज प्रतिशत। समय इंटू दर बराबर होता है ब्याज प्रतिशत। भाई ब्याज प्रतिशत, समय इंटू दर, 12 तिया 36%। राइट। और वास्तव में ब्याज कितना है? 5400 रुपए। ध्यान से, निगाहें बोर्ड पर और दिमाग के सारे ढक्कन खुले रखोगे भाई। कैसे? ब्याज प्रतिशत
भारतीय 36% और वास्तव में ब्याज 5400। ब्याज बराबर प्रतिशत में कुल कितना होता है भाई 100, याद है ना, तो बटे में 100। क्या करना चाहोगे, उल्टा पुल्टा, ऐसी ट्रिक जो मैथ को बहुत इजी कर देगी, आपके हर टॉपिक में काम आएगी। उल्टा पुल्टा, लाभ हानि, बट्टा, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, कैसा भी टॉपिक हो सब में काम करेंगे। ध्यान से देखेंगे, उल्टा पुल्टा 100 बटे 36 इंटू 5400। अरे भाई काट लो, 18 दूने 36, 18 तिया 54, 2 से काटोगे तो 50, गुणा करोगे तो 15,000 रुपए। इजी है, सरल है राइट। ध्यान से, ये फॉर्मूला स्ट्रक्चर ये भी अच्छा है, गलत नहीं है, दोनों सही है यहाँ पे, क्योंकि दोनों की स्ट्रक्चर सही है। यहाँ इतना सा लिखोगे, यहाँ भी आप चाहोगे तो उल्टा पुल्टा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी इतना से काम चल जाएगा। लेकिन ये जब होगा जब आप पढ़ोगे, खुद का दिमाग लगाना पड़ता है मेरे भाइयों। मेरे पास बहुत सारे लड़के आते हैं और बहुत सारे पढ़ते हैं, क्या सारे नौकरी लगते हैं? नौकरी वही लगता है जो घर पे मेहनत करता है। हम आपको बताते हैं सारी चीजें, लेकिन आप अपना दिमाग कितना यूज करते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मेरे भाइयों, हर प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, छोटा सा दिखने में, और आपको मैंने कहा था ना कंपटीशन में ऐसे ही सवाल होते हैं। छोटा सवाल, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्या कहा, कोई राशि, मूलधन पता नहीं है, कोई राशि 8% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी? कोई राशि 8% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी? देखो हम कैसे मानते हैं, हमने सीख रखा है, माना मूलधन 100 है, हमने कहा मूलधन कितना 100 रुपए, राइट। समय में याद करना है, दर कितनी 8%, तिगुनी हो जाएगी। मिश्रधन कितना हो गया भाई, तिगुनी का मतलब इसका तिगुना 300 हो गया, तिगुनी हो जाएगी। तो समय याद करना है, समय याद करने का फॉर्मूला हमें पता है, अब नहीं लिखूंगा मैं बार बार, ध्यान दीजिएगा। समय याद करना है हमें, तो समय को टी रखेंगे, 100 इंटू ब्याज। अब भाई ब्याज कितना हो गया, मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर ब्याज, राइट। देखिए टी याद करेंगे, 100 इंटू ब्याज कितना 200 बटे में मूलधन कितना 100 और दर कितनी 8, राइट मेरे भाइयों। 100 से 100 कैंसिल, कितने समय में भाई काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, काटोगे तो 25, कितने समय में 25 वर्ष में। एक तरीका 100 मान के, या हम चाहे, क्योंकि हमने कहा कंपटीशन में जितनी छोटी राशि मानोगे उतनी बेस्ट है, हमने कहा मूलधन कितना 1 रुपया, दर कितनी 8%, अरे भाई मिश्रधन कितना, तिगुना का मतलब 3 रुपए। डायरेक्ट कर सकते हैं ना, समय याद करना है, टी याद करना, तो फॉर्मूला रहेगा 100 इंटू ब्याज कितना, 3 में से 1 घटाओगे तो 2, भाई 100 पे मत जाना, 3 में से 1 घटाओ। देखिए भाई मूलधन कितना 1 इंटू दर कितनी 8, कटे तो काट दीजिए, काटोगे तो 4, 4 से काटोगे तो 25 100, कितना समय 25 वर्ष। जितना शॉर्ट करोगे उतना फायदा रहेगा, जितनी छोटी राशि मानोगे उतना बेस्ट रहेगा, राइट भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मेरे भाई शानदार क्वेश्चन, जैसा हम पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाया हमने। देखिए क्या कहा, 15 वर्ष में कोई राशि चौगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट करें, दर ज्ञात करनी है तो सिंपल सी बात है भाई, हम कहेंगे मूलधन कितना 1 मानोगे, समय कितना 15 वर्ष, और मिश्रधन कितना 4 × 4 हो गया क्या। सिंपल सी बात है, हमें याद करना है क्या, दर मतलब रेट आर, 100 इंटू ब्याज कितना भाई, मूलधन 1 माना, मिश्रधन 4 माना, तो 4 में से 1 घटाओगे तो 3 बटे मूलधन कितना 1 इंटू समय कितना 15, राइट। काट दीजिए, 3 से काटोगे तो 5, 5 से काटोगे तो 20, दर कितनी आ गई भाई 20%। इजी एक सरल है भाई,
ध्यान से देखते जाइए, कंपटीशन हार्ड नहीं होता है। और मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मेरे पे मेरे गुरुजी का असर साफ दिखता है, और मैंने कहा अगले वीडियो में मैं उनका नाम बताऊंगा। तो भाई मेरे गुरुजी का नाम है RN माथुरिया जी, जिनकी बुक राजस्थान में ही नहीं, राजस्थान जैसे कई स्टेट्स में चलती है। RN माथुरिया जी की बुक पूरे राजस्थान में नहीं, राजस्थान जैसे कई स्टेट में चलती है, जिसका नाम है ट्रिकी मैथ। भाई उनका सीधा असर है, क्योंकि परिवार का असर बच्चे पे निश्चित आता है, और मैं भी उसी परिवार का एक सदस्य हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मेरे भाइयों, कितने समय में किसी धन का साधारण ब्याज, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जितने भी मैं क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से देखते चलिए। देखिए क्या कहा, कितने समय में किसी धन का साधारण ब्याज, धन का, किसका, धन का 2/5 गुना हो जाता है, जबकि साधारण ब्याज की दर 5% है। क्या बताना हमें, समय बताना हमें। ध्यान देना, धन का जिसके साथ होगा वो होगी नीचे वाली राशि, या हमें पता चल जाएगा जब हम पढ़ेंगे सवाल को। तो उसमें मैंने कहा था प्रतिशत में किसका मतलब होता है जो नीचे होती है, अपने आप किसका, 2/, धन का, धन कौन सा, 5। ध्यान रखना विशेष ये, देखो क्या कहा इसमें, थोड़ा सा समझदारी से। मूलधन कितना, 5, भाई ब्याज कितना, 2, दर कितनी, 5%। क्या ज्ञात करना है, समय। बस यही सवाल है, बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, ध्यान रखना है। ब्याज धन का, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें देखो, ध्यान से देखना। देखिए क्या कहा, तो हम कर देंगे, हमें ज्ञात करना है T मतलब समय, 100 इंटू ब्याज कितना, भाई 2, ब्याज कितना 2 बटे में मूलधन कितना 5 और दर कितना 5, 55 25 25 चौक 100, कितना वर्ष भाई 8 वर्ष। सवाल छोटा सा लेकिन एग्जाम में खूब ज्यादा आता है भाई। देखिए क्या, ब्याज धन का, किसका, धन का, किसको कहां रखोगे नीचे, याद है ना प्रतिशत वाली बात, तो किस हमेशा नीचे आता है। देखिए मेरे भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए भाई शानदार क्वेश्चन, एसएससी की दृष्टि से या सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ध्यान से देखोगे। क्या कहा, अगर दर व समय का सांख्यिकीय मान बराबर हो, संख्यात्मक मान बराबर हो, अगर दर व समय का सांख्यिकीय मान बराबर हो तो बताओ कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज, किसका, किसी धन का साधारण ब्याज 9/25 में का किसके साथ है, धन के साथ, तो धन क्या हुआ 25, ब्याज क्या हुआ 9। ध्यान देने वाली बात है, धन का साधारण ब्याज 9/25 गुना हो तो ज्ञात कीजिए क्या, दर ज्ञात करनी है। दैट सिंपल, सीधी सी बात है। दर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, दर बराबर 100 इंटू ब्याज बटे मूलधन इंटू समय। ध्यान से देखते जाइए, दर व समय का सांख्यिकीय मान बराबर है, दर व समय दोनों बराबर है, तो आप क्या मानोगे यहां x बराबर 100 इंटू ब्याज कितना भाई 9 बटे मूलधन कितना भाई 25 इंटू x, मान बराबर है ना x, कटे तो काट लो, 25 चौक 100, वज्र गुणा करोगे तो x को x से गुणा करोगे तो x स्क्वायर बराबर 9 चौक 36, राइट। ध्यान से देखते जाइए, इसको हटाओगे तो इसका रूट लोगे, x बराबर 6%, दर कहोगे तो 6% और समय कहोगे तो 6 वर्ष। क्यों, क्योंकि दर व समय का सांख्यिकीय मान क्या है, बराबर है भाई, राइट मेरे भाइयों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम ऐसा का ऐसा, देखिए भाई सेम क्वेश्चन वैसा का वैसा जैसा हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा था। ध्यान से देखिए, मैंने कहा था चुटकियों में करोगे, चुटकियों में कंपटीशन कैसे पास नहीं होता भाई, ऐसे होता है कंपटीशन पास। देखिए ध्यान से, किसी धनराशि पर वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का, किसका, मूलधन का 16/25 है, का किसके साथ है भाई, मूलधन के साथ, और जिसके साथ होगा वो कहां होगा, वो कहां कौन सी होगी, नीचे वाली।
ब्याज ऊपर वाला। यदि प्रतिशत दर प्रतिशत व वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्या बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अरे भाई दर व समय का मान बराबर दे रखा है इसमें, दैट सिंपल कर लीजिए आप। तो आपको क्या याद करना है, दर। तो दर बराबर हम सीधा लिख सकते हैं आर बराबर 100 इंटू ब्याज कितना 16 बटे 25 इंटू, भाई इसे भी तो आप x कर दो, तो इसे भी आप x कर दोगे ना, कटे तो काट लो, 25 चौक 100, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया तो ये हो गया x स्क्वायर बराबर x इंटू x स्क्वायर बराबर 16 चौके 64, राइट भाई। इसका स्क्वायर उठाओगे तो इसका रूट, x बराबर 8%, दर भी 8% और समय भी 8 वर्ष, राइट मेरे भाइयों। अब हम पैटर्न चेंज करने जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए भाई पैटर्न चेंज हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे कहा कि साधारण ब्याज की दर से किसी धन का 3 वर्ष का मिश्रधन, 3 वर्ष का मिश्रधन, भाई 3 वर्ष का मिश्रधन कितना है भाई 1600 रुपए, फिर का 4 वर्ष का मिश्रधन कितना है भाई 1800 रुपए। ध्यान देना भाई 3 वर्ष का मिश्रधन था 1600 रुपए और 4 वर्ष का मिश्रधन हो गया 1800 रुपए। साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं। तो देखिए क्या कह रहा है ये, 3 वर्ष में मिश्रधन 1600 रुपए हो गया और 4 वर्ष में 1800 रुपए हो गया, तो 1600 से 1800 रुपए क्यों हुआ भाई, ब्याज बढ़ा होगा निश्चित तौर पे। तो भाई ब्याज कितना 200 रुपए और कितने वर्ष का भाई 1 वर्ष का। भाई समय का अंतर कितना है 1 वर्ष, मिश्रधन का अंतर कितना है 200 रुपए, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 200 रुपए, दैट सिंपल। 1 वर्ष का ब्याज 200 रुपए हो गया, तो हमें मूलधन ज्ञात करना है भाई। ये 3 वर्ष का मिश्रधन है, ये 4 वर्ष का मिश्रधन है, इसमें से 4 वर्ष का ब्याज घटा दो या इसमें से 3 वर्ष का ब्याज घटा दो, आपका मूलधन आ जाएगा। मिश्रधन माइनस ब्याज करोगे तो क्या हो जाएगा मूलधन। तो दैट हम 3 वर्ष का घटा लेते हैं भाई, 1 वर्ष का ब्याज 200 रुपए तो 3 वर्ष का ब्याज 600 रुपए हो गया, राइट। तो मिश्रधन कितना 1600 माइनस 600 कितना हो भाई 1000 रुपए, तो मूलधन क्या है 1000 रुपए, राइट विद्वानों। छोड़ोगे, बहुत इजी पैटर्न है ये, बहुत आराम से चुटकियों में हर किसी को समझ में आएगा, जिसे गिनती नहीं आती उसे मैथ समझ में आएगी मेरे भाई। मैंने आपसे कहा था याद हो तो, मैंने कहा था आपसे याद हो तो कि एक स्कूल में एक टीचर पढ़ा रहा था, एक स्कूल में एक टीचर पढ़ा रहा था और वो हिंदी पढ़ा के चला गया। दूसरे दिन वो पढ़ाने आता और पढ़ा के क्या गया कैखे गए पढ़ा के चला गया। दूसरे दिन वो पढ़ाने आता, उससे पहले स्कूल को चेक करने वाले आ गए। ध्यान देना मेरी बात पर और गौर करना कि क्या हमें सेलेक्ट करना है। मैं वो चीजें पढ़ाता हूं जो कंपटीशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती है, पढ़ाने को तो बहुत कुछ है। तो देखिए भाई टीचर स्कूल को चेक करने वाले आ गए, टीचर आता उससे पहले चेक करने वालों ने सोचा कि क्यों ना हम पहले क्लास को चेक कर लेते हैं, और वो क्लास में आ गए। बात एक पूछा भाई किसकी क्लास है, बच्चों ने कहा हिंदी की। खड़ा किया, बता दो भाई क्या पढ़ाया था, बोला क्या कहे, बता दो भाई क्या कहे बोल। अब वो बच्चा बोल रहा है कैटे कंप्यूटर कैटे करगोट, बोला फिजिकली हैंडिकैप, बैठा दिया, तोतला है। दूसरे को खड़ा किया, वो बोला कैटे कंप्यूटर कैटे करगोट, बोला यार ये क्या चक्कर है। उसको किया, चौथे को किया, पांचवें को किया, यूं खड़ा किया और सब ऐसे बोल रहे कैटे कंप्यूटर कैटे करगोट। तो चेक करने वाला एक वीडियो लेवल का अधिकारी होता है, वो आरएस रैंक का होता है। वही आरएस रैंक का आदमी है तो वो आरएस सेलेक्ट होके आया है। तो सीधी सी बात है, दिमाग तो है, दिमाग तो रखता है वो आदमी। उसने दिमाग लगाया कहीं गड़बड़ कहीं दूसरी जगह तो नहीं है। और उन्होंने कहा, बोला हिंदी कौन पढ़ाते हैं, बोला वो टीचर, उसको बुलाओ। अब वो आता है आपके हिंदी पढ़ाने वाले टीचर आते हैं, आके बोलते हैं डीठ। वो समझ गए बीमारी बच्चों में नहीं, बीमारी टीचर में है। टीचर तोतला था, सारे बच्चे तोतला बोलने लग गए।
अगर टीचर को नॉलेज नहीं है, वो कंपटीशन के मामले में नहीं समझता है, तो समझ लीजिए कि आपको क्या सिखा पाएंगे। देखिए मेरे भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मेरे भाइयों पिछले पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन क्या कहा, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 42 रुपए तथा 5 वर्ष में 45 रुपए हो जाती है, तो वह साधारण ब्याज की दर बात बताओ। साधारण ब्याज की दर पूछा है। अरे भाई दर बाद में बताएंगे, पहले देखो 2 वर्ष का मिश्रण 42 रुपए, राइट। 5 वर्ष का मिश्रण 45 रुपए, राइट। हमें पहले मूलधन याद करना है, बाद में तो हम दर वगैरह निकाल सकते हैं भाई। तो सीधी सी बात है भाई, ये 2 वर्ष में मिश्रधन हुआ 4200 रुपए और 5 वर्ष में मिश्रधन हुआ 4500 रुपए। क्यों बढ़ा ये? ब्याज की वजह से। तो ब्याज कितना हुआ भाई? 300 रुपए। और कितने वर्ष में हुआ भाई? 3 वर्ष में। सिंपल। 3 वर्ष का ब्याज 300 रुपए है, तो 1 वर्ष का ब्याज 3 का भाग देंगे तो 100 रुपए हो गए ना, राइट। हमें मूलधन याद करना, तो इसमें से 2 वर्ष का ब्याज घटा लो या इसमें से 5 वर्ष का ब्याज घटा लो। 2 वर्ष का ब्याज घटाओगे तो 2 से गुणा कर दो भाई, कितना? 200 रुपए। तो कर सकते हैं हम 4200 माइनस 200 कितना हो भाई? 4000 रुपए। दर याद करनी है, दैट सिंपल सी। देखिए 100 इंटू ब्याज कौन सा रखोगे? 1 वर्ष का रखोगे कि 2 वर्ष का रखोगे कि 3 वर्ष का? आप पे डिपेंड करता है। मैं 2 वर्ष का रखा हूं। 2 वर्ष का ब्याज कितना? 200 रुपए। बट मूलधन कितना? 4000 रुपए। इंटू ब्याज कितने वर्ष का रखा था हमने? 2 वर्ष का। 2 वर्ष का रखोगे तो 2 रख देना, 1 का रखो तो 1 रख देना, और 3 का रखो तो 3 रख देना भाई। कटे उतना काट लो, 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो, 2 से 2 कैंसिल भाई। 4 का भाग देंगे हम, तो 4 दूने 8, 4 दूने 8, 2/4 काटोगे तो 2 सही 1/2%, 2.5% ब्याज हो जाएगा भाई, राइट मेरे भाइयों। ध्यान से, ये पैटर्न आपको नहीं करना है, डायरेक्ट करोगे डायरेक्टली। देखिए मेरे भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन,